और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर है। प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष ने पोस्ट किया है। नितिन नवीन ने क्या लिखा है? नितिन नवीन ने लिखा है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस्तीफे के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं, नितिन नवीन। तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद नितिन नवीन ने पोस्ट किया है। उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ये सरकार की जो सोच है उस प्राथमिकता से जुड़ी हुई, जिसमें छात्र हैं, छात्रों की पढ़ाई है, उनकी परीक्षाएं हैं, और ये जो सरकार की नीति है वो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मापदंड साबित हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधान ने कुर्सी छोड़ी, लेकिन नितिन नवीन ने शुभकामनाएं दी इस बात को लेकर कि वो जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, किस प्रोफाइल के नेता हैं और किस तरीके से शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। तो पेपर लीक की आग ने कैसे पूरे देश को झुलसा दिया, एक एक कर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का यह आंदोलन एक हिंसक साजिश का रूप लेता जा रहा है। शहर शहर बवाल मचा। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां उबाल देखने को मिला। पुलिस पर भारी पथराव वहां किया गया। बैठक से ठीक पहले कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी जा रही थी। सवाल बड़ा है, क्या सीजेपी के इन गुंडों को वाकई छात्रों के भविष्य की कोई चिंता है? तो आप खुद तस्वीरें देखिए और समझिए इन तस्वीरों के जरिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये गुंडे किस तरीके से बेखौफ होकर हंगामा मचा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच इन दंगाइयों ने अचानक अपनी घुसपैठ कर पथराव शुरू कर दिया। कैसे ये उपद्रवी कानून को ताक पर रखकर लगातार पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे, उनके ऊपर नुकीले पत्थर फेंक रहे थे, भारी तोड़फोड़ मचा रहे थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन यह मामला हिंसक हो जाता है, हिंसक हमला बोला जाता है। और इस ताबड़तोड़ पथराव में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी रैंक के अधिकारी घायल हो जाते हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये छात्र हैं, ये छात्र नहीं हो सकते, ये दंगाई हैं, बवाली हैं। आंदोलन के नाम पर हो रही हिंसा की आग सिर्फ दिल्ली तक नहीं, ये अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुकी है। बिहार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे अलग अलग शहरों में बवाल मचा। राजधानी पटना हो, छपरा हो, भागलपुर हो, औरंगाबाद हो, सीतामढ़ी हो, हर जगह भारी हंगामा देखने को मिला। कहीं गाड़ियां फूंक दी गई, कहीं पलट दी गई, कहीं पुलिस पर हमला बोला गया, कई पुलिसकर्मी चोटिल हैं। आप समझिए, दिल्ली से लेकर देश के किसी भी राज्य में जहां ऐसे बवाल हो रहे हैं, वहां निशाने पर कौन है? वहां निशाने पर पुलिस पार्टी है, पुलिस वाले हैं, सुरक्षा कर्मी है, जो दिन रात 24 घंटे सातों दिन आपकी हमारी सेवा में लगे रहते हैं। उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने समझाया। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि वाटर कैनन से आप तितर बितर हो जाएं। आंसू गैस के गोले इसीलिए छोड़े जाते हैं कि आप तितर बितर हो जाएं, और ये लाठी चलाने से पहले की प्रक्रिया होती है। लेकिन पटना में चल रहे आंदोलन में तेज प्रताप यादव अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंच गए। उन्होंने भी भाषण देना शुरू कर दिया। क्या कहा है ये भी सुनिए। युवा नौजवान छात्र के साथ है। हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो तेज प्रताप जो कह रहे हैं, इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। तेज प्रताप ने भी धो लिया, और कई पॉलिटिकल पार्टियां जो थी ऐसी बहती गंगा में हाथ धो रही थी कि भाई छात्रों का आंदोलन तो दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिले, हम तो सोए हुए थे, कोई तो बाइट लेने पहुंच नहीं रहा था, कोई इंटरव्यू ले नहीं रहा था, तो चलो हम ही चलते हैं। और फिर खुली जीप में, कभी जीप के ऊपर, कभी खिड़कियों को खोलकर, कभी दरवाजे पर लटक कर एक से एक बढ़कर बयान दिए जा रहे हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी कि आप छात्रों के साथ हैं? आप कभी अच्छे छात्र रहे क्या? पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जो नेता इस पूरे मजमे में अपनी यहां पर प्रासंगिकता साबित करने में लगे हैं, अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, क्या सही में वो छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं? ये पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छात्रों का संग्राम। लेकिन सवाल है कि कब पूर्ण विराम, कहने का मतलब कब खत्म होगा?
क्योंकि ये जो चीजें चल रही है ये छात्र नहीं कर सकते। एक दो दिन से नहीं, लगातार 10 दिन से हम यही कह रहे हैं कि छात्रों के हाथ में जो है वो कलम होती है, कॉपी होती है, किताबें होती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन छपरा की तस्वीर आप जरा देखिए, पटना से 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है छपरा, और छपरा में जरा देखिए, पता नहीं उतना साहित्य लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन भिखारी ठाकुर की जमीन है ये छपरा, राजेंद्र प्रसाद की जमीन है ये छपरा, प्रथम राष्ट्रपति की। लेकिन देखिए वहां क्या हो रहा है, ये छात्र हैं, हाँ, इन्हें मुक्का मारना सिखाया गया, ये कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, और इन्हें बताया गया कि गाड़ी पर कैसे पीछे से चढ़ना है, ग्रिप कैसे टाइट रखनी है ताकि तुम गिरो नहीं, और शीशे को कैसे तोड़ना है। अरे जीवन भर की कमाई लग जाती है तब एक कार घर में आती है, लेकिन इस कार पर ईंट बरसाते समय शायद ही किसी छात्र ने सोचा, क्योंकि उसने मुफलिसी नहीं देखी। अगर देखते तो समझ पाते। अगर आज कोई व्यक्ति इस गाड़ी में जा रहा होगा, कोई राहगीर होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए भागलपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आम का महीना है, लोग आम खा रहे हैं और भागलपुर से बड़ी तादाद में आम आते हैं, लेकिन वहां पर आम और खास का अंतर नहीं है। लेकिन ये खास तस्वीरें आपके लिए हैं, जरा देखिएगा। प्रदर्शनकारी और पुलिस में तकरार यहां पर हो रही है, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक बात अच्छी है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें निकलने का रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन एक भी युवा वहां पर ऐसा नहीं जिसके हाथ में पत्थर नहीं है। जब पत्थर से काम नहीं बना तो बड़े बड़े बोल्डर उन्होंने उठा लिए, और बड़े बड़े बोल्डर उठाकर उन गाड़ियों पर दे मारा जो पुलिस की गाड़ियां थी। यानी यहां भी निशाने पर पुलिस थी। तो भागलपुर के बाद औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, और औरंगाबाद की तस्वीर भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। यहां भी उपद्रवी भीड़ ने वही किया जो राजधानी पटना में किया, जो दिल्ली में किया, जो छपरा में किया, और इसी तरीके से इनका कारवां बढ़ता गया। इन्हें हंगामा करना था, इन्हें चीजों को बर्बाद करना था, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था, पुलिस को चोटिल करना था, पुलिस के सिर से बहता हुआ खून देखना था। इसलिए आप देखिए इनके चेहरों को जरा देखिए। ये नीट के स्टूडेंट लग रहे हैं आपको, ये नीट के स्टूडेंट लग रहे हैं, ये नीट के स्टूडेंट नहीं है, ये छात्र नहीं है। और देखिए किस तरीके से वहां पर एक लोकल जो समाचार चलाने वाला है, यूट्यूबर है, उसको चोट आई है। चलिए सीताजी की नगरी चलते हैं, सीतामढ़ी। वहां से भी हालात बेकाबू होने की सूचना है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए, लेकिन भीड़ तो मेंटल प्रिपेयर होकर आई थी, और उनके ऊपर तो वही धुन सवार था कि जैसा दिल्ली में हो रहा है, बिल्कुल उससे भी बड़ा होना चाहिए। मतलब जितनी चोटें पुलिस को वहां लगी हैं, उससे ज्यादा चोट लगे। हालांकि पुलिस ने कोशिश जरूर की ताकि हुड़दंगियों को, दंगाइयों को यहां से भगाया जाए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे।